Hello बच्चों, let's read the question. The question says during which phase of cell cycle amount of DNA in a cell remains 4C level if the initial amount is denoted as 2C. की कॉन्सेप्ट होगा हमारा इस क्वेश्चन में टू नो अबाउट सेल साइकिल. की कॉन्सेप्ट इज सेल साइकिल. सेल साइकिल होता है सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स जिनके थ्रू इवेंचुअली सेल की डिवीजन होती है. एंड सेल साइकिल को डिवाइड किया गया है दो फेजेस में विच आर इंटरफेज एंड सेकेंड इज द एम फेज. इंटरफेज होता है द प्रिपरेटरी फेज जिसमें सेल प्रिपेयर करता है खुद को डिवाइड करने के लिए. एंड इंटरफेज डिवाइडेड होता है इनटू G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. एम फेज फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है न्यूक्लियस की डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस में होती है साइटोप्लाज्म की डिवीजन. अब इंटरफेज के जो सब फेजेस है इनमें से एस फेज ऐसा है जिसमें देयर इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. डीएनए डबल हो जाता है इन एस फेज. तो एस फेज के दौरान अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा. ड्यूरिंग एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए विल गेट डबल. फॉर एग्जाम्पल अगर इनिशियल अमाउंट 2C था तो डबल होने के बाद उसका अमाउंट हो जाएगा 4C. लेकिन इस फेज में जो क्रोमोसोम नंबर था, क्रोमोसोम नंबर ये सेम रहता है. क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम. अब अगर बात करें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेल साइकिल की तो सबसे पहले होता है G1 फेज, देन कम्स S फेज, देन G2 फेज एंड देन इसके बाद आता है M फेज. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 4C अमाउंट कौन से लेवल में रहेगा. G1 फेज में अगर अमाउंट 2C है तो S फेज में वो डबल होके हो जाएगा 4C. G2 फेज में भी वो 4C रहेगा एंड M फेज में भी वो 4C ही रहेगा इन द बिगिनिंग. तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज G2 एंड M फेज की बिगिनिंग दोनों में ही डीएनए का अमाउंट 4C रहेगा. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है बिकॉज G1 फेज में अमाउंट 2C रहता है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग है एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग है बिकॉज सिर्फ G2 फेज में ही डीएनए का अमाउंट डबल नहीं होगा. हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.